नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी पार्टियों में लगातार संघर्ष जारी है। तो हम चर्चा करेंगे ही राजस्थान में अब की बार किसकी सरकार बन रही है, क्या कांग्रेस अपनी वापसी करेगी या फिर जो लहर है वो लौट सकती है बीजेपी की, क्या इसको लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो राजस्थान में भी से बात करूँ विधानसभा क्षेत्र की, तो लगभग 200 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो जिस पार्टी ने 101 सीटों की जीत हासिल की लेते हैं वही सरकार बना लेते हैं अपनी। तो चर्चा करेंगे इसी वीडियो में हम ओपिनियन पोल के थ्रू कि कौन सी पार्टी को कहाँ से सीट मिल रही है, कितनी सीट पर पार्टी अपनी टिकट मिलने के बाद जीत हासिल कर सकती है, ठीक है ना। इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे। सर्वप्रथम बात कर लेते हैं हम गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की। गंगानगर विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ तो वहाँ पे लगभग 6 सीट है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस लगभग 3-3 सीटों से लगभग बराबर है, ठीक है ना। बात करता हूँ मैं आपके अगले विधानसभा क्षेत्र की। बीकानेर में जो विधानसभा क्षेत्र है वो लगभग 7 है, जिसमें बीजेपी की बात करता हूँ तो 5 और कांग्रेस की बात करता हूँ तो 2 यहाँ पे सीटें मिल सकती है। यहाँ पे जो प्रभाव है। बात करता हूँ जैसलमेर की, तो जैसलमेर जो विधानसभा क्षेत्र 2 है, जिसमें कांग्रेस की लगभग 2 पर भावी जीत हो सकती है, ठीक है ना। बात करता हूँ मैं आपके अगले विधानसभा क्षेत्र वो आपका बाड़मेर। बाड़मेर में लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी में 3 और कांग्रेस में 4 सीटों पर जीत की टक्कर रहेगी, ठीक है ना। बात करता हूँ मैं आपके अगले विधानसभा क्षेत्र वो आपका सिरोही। सिरोही में 3 विधानसभा क्षेत्र है। सिरोही में बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है और कांग्रेस को 2 सीट मिल सकती है लगभग, ठीक है ना। यहाँ पे ये संघर्ष होगा इनमें। बात करता हूँ अगले विधानसभा क्षेत्र की। सिरोही के बाद में वो आपका आ जाएगा उदयपुर। उदयपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। उदयपुर में 8 के लगभग 8 विधानसभा क्षेत्र में सीटें हैं, तो इसमें बीजेपी को 3 यहाँ से मिल सकती है और कांग्रेस को 5। कांग्रेस का पलड़ा यहाँ पे भी भारी रहेगा उदयपुर में। बात करता हूँ अगले विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर। डूंगरपुर में लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर टक्कर रहेगी। 2-2 बराबर सीटें मिल सकती हैं, ठीक ना। सीटों का मतलब यहाँ पे जीत मिल सकती है यहाँ से। बात करता हूँ बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बीजेपी को 3 और कांग्रेस को 3-2 यहाँ पे उम्मीदवारों को जीत हो सकती है। बात करता हूँ अगले विधानसभा क्षेत्र प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में 2 है विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बीजेपी को 1-0 है, कांग्रेस को लगभग 2 से यहाँ से जीत मिल सकती है। बात करता हूँ आपके अगले विधानसभा क्षेत्र वो आपका झालावाड़। झालावाड़ में लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से कांग्रेस को 4 सीट यहाँ पे जीत हासिल हो सकती है और यहाँ पे 50% में कांग्रेस की यहाँ पे जीत हो रही है। 30 कांग्रेस को 23 इसको मिल गई बीजेपी। बात करता हूँ चित्तौड़गढ़ की, तो यहाँ पे 5 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को लगभग 3 ऐसी सीटें मिल सकती है जीतने के लिए। बात करता हूँ अगले विधानसभा क्षेत्र कोटा। कोटा में लगभग 6 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 4 सीटों में यहाँ पे जीत मिल सकती है। बात करता हूँ आपके अगले विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में 4 सीट है, जहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस में दोनों में मुकाबला रहेगा 2-2 सीटों का, ठीक है ना। बात करता हूँ आपके अगले विधानसभा क्षेत्र सवाई माधोपुर के बाद में, ठीक है ना। सवाई माधोपुर के बाद में जो आपका अगला विधानसभा क्षेत्र है वो करौली। करौली विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ तो करौली में लगभग 4 सीट है, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस को वही 2-2 सीटों में मुकाबला रहेगा, 2-2 सीट इनको मिल सकती है। बात करता हूँ आपके अगले विधानसभा क्षेत्र धौलपुर। करौली के बाद में धौलपुर में लगभग 4 है, जिसमें बीजेपी यहाँ पे हावी रहेगी, यानी 3 इनको यहाँ मिल सकती है, कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है बीजेपी के बाद में। धौलपुर की बात करता हूँ भरतपुर की। भरतपुर में लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 2 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को यहाँ से 5 सीटें मिल सकती है। बात करता हूँ अगले विधानसभा क्षेत्र अलवर की। अलवर विधानसभा क्षेत्र में 11 सीट है, जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 9 सीटें यहाँ से मिलेगी, यानी कांग्रेस का बड़ा भारी है। सीकर की बात करता हूँ, बात कर लेते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र सीकर। सीकर विधानसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी पार्टी को यहाँ से 2 सीट और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से 6 सीटों पर जीत को हासिल कर सकती है। और यहाँ पे बात करते हैं तो राजस्थान में 125 सीटों में से कांग्रेस यहाँ पे हावी हो रही है बीजेपी के ऊपर। बात करते हैं हम अगले विधानसभा क्षेत्र झुंझुनू की। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ झुंझुनू जिले की, तो यहाँ पे 7 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें से आपको बीजेपी को यहाँ से 1 टिकट मिल रहा है, ठीक है ना। 1 सीट पर जीत हो रही है, तो कांग्रेस की यहाँ पे 6 सीटों पर जीत हो सकती है, तो लगभग कांग्रेस यहाँ पे हावी रहेगी बीजेपी की। बात करता हूँ मैं आपके अगले विधानसभा क्षेत्र और वो आपका चूरू जिले में लगभग 7 विधानसभा क्षेत्र है, 6 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें बीजेपी को यहाँ पे 1 सीट पर जीत हासिल हो सकती है, तो कांग्रेस को यहाँ पे 5 सीटों पर जीत हासिल होती है।
विधानसभा क्षेत्र है, 7 में से आप देख सकते हो बीजेपी को यहाँ पे 3 सीटों पे जीत हासिल होती है, तो कांग्रेस को 4 सीटों पे यहाँ पे जीत मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर बीजेपी के ऊपर कांग्रेस हावी होती है। 145 सीटों में कांग्रेस को 94 और बीजेपी को 51 सीटों पर जीत मिल रही है। तो इसके हिसाब से आप देख सकते हो राजस्थान में किसकी सरकार बन सकती है। बात कर लेते हैं हम फिर अगले विधानसभा जिले की राजसमंद में लगभग 4 विधानसभा क्षेत्र, जिसमें यहाँ पे राजसमंद में बीजेपी को 3 सीटों, बीजेपी को 3 तो कांग्रेस को फिर 1 सीट यहाँ पे जीत के होती है। तो यहाँ पे फिर बीजेपी कांग्रेस के ऊपर हावी होती है। कांग्रेस को लगभग 95 तो बीजेपी को 54 सीटों पर यहाँ पे जीत मिल सकती है। बात करते हैं इसी क्रम में अगले जिले की, और वो आता है आपका जिला हनुमानगढ़ जिले में लगभग 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से आपको बीजेपी 2 तो कांग्रेस को 3, कांग्रेस फिर हावी होगी बीजेपी पर। तो यहाँ पे बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो रही है। बात कर लेते हैं इसी क्रम में अगले जिले की, और आपका फिर आता है नागौर जिले में लगभग 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 2, कांग्रेस को 5 और अदर को 3 सीटों से यहाँ जीत मिलती है। तो फिर भी यहाँ पे कांग्रेस हावी रहेगी बीजेपी के ऊपर, ठीक है ना। बात कर लेते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र, वो आपका जोधपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। तो यहाँ पे सीटें जोधपुर जिले की बात करता हूँ, 10 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 2 और कांग्रेस को 8 सीटों पर यहाँ पे जीत मिलती है। तो फिर हावी होगी यहाँ पे कांग्रेस बीजेपी के ऊपर। बात करते हैं अगले जिले की, और वो आपका जोधपुर में मैंने बात की तो राजस्थान में 174 सीटों पर लगभग कांग्रेस को मिलती है 111 सीट, और जो बीजेपी को सीटें मिल रही है यहाँ पे 60 के लगभग सीटें यहाँ पे बीजेपी को मिल रही है। बात करते हैं फिर अगले विधानसभा क्षेत्र आपके अजमेर विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूँ। तो लगभग 8 जिले अजमेर में, तो 5 कांग्रेस को मिलती है, 3 बीजेपी को मिलती है। तो फिर कांग्रेस हावी होगी यहाँ पे बीजेपी। बात करता हूँ अगले जिले की, वो आपका जिला आता है अजमेर में एक बार 111 सीटों में लगभग 120 सीटें कांग्रेस को मिलती है यहाँ पे, तो बीजेपी को 80 सीटों में यहाँ पे जीत मिल रही है। तो फिर कांग्रेस हावी हो गई यहाँ पे बीजेपी पर। और बात कर लेते हैं बूंदी विधानसभा क्षेत्र में। बूंदी की अगर मैं बात करता हूँ तो बूंदी में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें बीजेपी को 1, कांग्रेस को 2 सीटें मिल रही है, ठीक है ना। तो राजस्थान में आप देख सकते हो 191 सीटों में से जो बीजेपी है उसको 70 और कांग्रेस को 121 सीटों पर यहाँ पे जीत मिल रही है। बूंदी की बात करते हैं अगले विधानसभा क्षेत्र टोंक में, यहाँ पे 4 सीटें मिलती है, तो इसमें चारों के चारों कांग्रेस पार्टी को यहाँ पे जीत मिल जाती है। तो यहाँ पे बीजेपी को कोई सीट तो जीत नहीं मिलती है। तो 195 सीटों में बात हो गई। बात करता हूँ मैं लास्ट जिले की, वो आपका 200 में लगभग 5 सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस को 3 सीट और बीजेपी को 2 सीट मिलती है। तो यहाँ पे फिर जीत होती है कांग्रेस पार्टी। तो इससे सिद्ध हो चुका है कि राजस्थान में लगभग 200 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी को 128 और बीजेपी पार्टी को 72 सीटें मिलती है। तो ऐसा लग रहा है कि इस ओपिनियन पोल से कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर से बनने वाली है। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।